स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस रेसिडेंशियल स्टेटस यानी सेकंड यूनिट ही चल रहे हैं अभी। इससे पहले हमने और भी काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। मिस्टर दर्शन अर्न्स द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20। यानी मिस्टर दर्शन हैं और फाइनेंशियल ईयर में इस इनकम्स के लिए अर्न किया यानी कमाया 19-20 में। नंबर 1, प्रॉफिट अर्न्स फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए प्रॉफिट हुआ है पेरिस की बिजनेस से, उसका कंट्रोल्ड भारत से है, लेकिन हाफ ऑफ द प्रॉफिट यानी इस प्रॉफिट का आधा यानी 80,000 रुपये वो भारत में प्राप्त हुए हैं। देखिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, तो इसका रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के यहाँ पर 1,60,000 रुपये टैक्सेबल माने जाएंगे दोनों के लिए, रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। अब रिसीव्ड आधी इनकम को भारत में दिखा रहा है यानी 80,000 और 80,000 रुपये टैक्सेबल होंगे नॉन रेसिडेंट के लिए। नंबर 2, इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन USA 32,000 रुपीज़। देखिए स्टूडेंट, चाहे पेंशन कहीं भी प्राप्त हो रही हो, लेकिन जो फॉर्मर एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय जो रहा है वो भारत में रहा है और उस पेंशन की प्राप्ति USA में हो रही है। देखिए कोई भी इनकम यदि इंडिया में एक्रूड हो या एराइज हो और उसकी रिसीविंग चाहे आउट ऑफ इंडिया हो रही हो, इस कंडीशन में ये 32,000 रुपीज़ रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होंगे, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी, क्योंकि इस पेंशन का एक्रूड और अराइजन है वो भारत से है रहा है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड बॉट इनटू इंडिया। पाकिस्तान की कृषि से आय जो भारत लाई गई 40,000 रुपये। स्टूडेंट देखिए ये लैंड भारत में सिचुएटेड नहीं है, पाकिस्तान में है। यदि ये इंडिया में सिचुएटेड होती तो एग्जम्प्ट माना जाता। अब इस कंडीशन में ये रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड बॉट टू इंडिया, तो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे 40,000 रुपये। नंबर 4, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन UK एंड रिसीव्ड देयर। UA की प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई और वहीं प्राप्त हुई 32,000 रुपीज़, 32,000 रुपये। नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉर एक्रूड इन इंडिया, ना ही भारत में इसकी प्राप्ति हुई है, ना ही भारत में इसको उपार्जित किया गया है। तो ये केवल 32,000 रुपीज़ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के लिए होंगे, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए।
नंबर 5, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहले की कुछ सालों की विदेशी आय जो प्रीवियस ईयर में भारत लाई गई है, 40,000 रुपये। देखिए, पहले की कुछ सालों की इनकम है, ये कमाई गई भारत से बाहर, उसने वहीं अपने पास रख ली, लेकिन प्रीवियस ईयर में भारत भेज दी। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई गई है उसी पर टैक्स लगता है, उससे पहले जो इनकम कमाई गई है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इनकम का जो कैलकुलेशन है केवल वो प्रीवियस ईयर से है, जिसका टैक्स असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर की इनकम तो है नहीं, पहले कुछ समय पहले की है और बाद में भारत भेजी गई है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है, ना ही रेसिडेंट के लिए, नहीं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, और नहीं नॉन रेसिडेंट के लिए। सो नंबर 6, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम ए रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम ए रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि किसी रिलेटिव ने 80,000 का कोई गिफ्ट दिया जो फॉरेन करेंसी में है, रिसीविंग इसकी भारत में हुई है। देखिए, गिफ्ट यहाँ पर नॉट टैक्सेबल होगा, ना ही रेसिडेंट के लिए, ना ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए। अब स्टूडेंट इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ दर्शन, मिस्टर दर्शन, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इफ़ ही इज़, यानी वो रेसिडेंट है तो, बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सी नॉन रेसिडेंट। ये हमें इन तीनों की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, और मैंने 1 बाई 1 एक एक एंट्री को पहले समझाया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये इसका सॉल्यूशन है, इससे हमने इस क्वेश्चन को एक एक इसके एंट्री के बारे में डिस्कस किया, पहले पूरा समझाया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देखिए, नंबर 1, बिजनेस इनकम इन पेरिस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। पेरिस से कोई बिजनेस इनकम हुई है, उसका कंट्रोल कहाँ से है? भारत से है। तो रेसिडेंट के लिए भी 1,60,000 आएंगे और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी 60,000 आएंगे, लेकिन हाफ रिसीविंग जो हुई है वो भारत में हुई है। तो रिसीविंग हाफ इसकी भारत में हुई है, यानी कि 160/2 80,000 रुपये, ये आएंगे नॉन रेसिडेंट के लिए। नंबर 2 देखिए, इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विस इन इंडिया, यानी कि सर्विस जो दी गई है वो भारत में दी गई है और इस पेंशन की प्राप्ति हो रही है भारत से बाहर, आउटसाइड इंडिया। लेकिन पेंशन रियल में एक्रूड एंड अराइजन तो इसका भारत से हुआ है, इसलिए ये 32,000 रुपये रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल हैं, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, लैंड नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, हैंस
नॉट एग्जम्प्ट, क्योंकि यदि ये एग्रीकल्चर इनकम भारत की ज़मीन से हुई होती और लैंड यदि इंडिया में सिचुएटेड होती और एग्रीकल्चर इनकम यदि है तो वो एग्जम्प्टेड है, क्योंकि भारत में कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम हुई है तो रेसिडेंट के लिए ये टैक्सेबल है 40,000। नंबर 4, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉर एक्रूड इन इंडिया। देखिए, यूके की कोई प्रॉपर्टी से इनकम हुई और इस इनकम की ना ही रिसीविंग भारत में है ना ही एक्रूड भारत से हुई है। भारत से इसका लेना देना नहीं है, ना इसका राइज हुआ है, ना ही इसका एक्रूड है और न ही इसकी इस इनकम की भारत में ना रिसीविंग हुई है। भारत के बाहर कमाई गई है वहीं रिसीविंग हुई है। केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे आपके 32,000 रुपये। नेक्स्ट, पास अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। देखिए, पहले की कुछ सालों की आय यदि गत वर्ष में भारत भेज दी जाए तो ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो गत वर्ष में जो इनकम अर्न की गई है उस पर उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, पहले की कुछ सालों की इनकम है वो वहीं पर अपने पास रख ली, लेकिन प्रीवियस ईयर में भारत भेज दी गई, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है। नॉट टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट। अब गिफ्ट की बात आती है। देखिए, गिफ्ट भी टैक्सेबल में नहीं आएगा। गिफ्ट नॉट टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट। स्टूडेंट, ये हमने इस क्वेश्चन की जो भी इसकी ये टर्म से दे रखी थी सभी को सॉल्व किया। अब इसकी ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है। ग्रॉस टोटल इनकम रेसिडेंट की आपकी 2,64,000, 2,64,000। ग्रॉस टोटल इनकम है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की 1,92,000, 1,92,000। ग्रॉस टोटल इनकम है नॉन रेसिडेंट की 1,12,000, 1,12,000। स्टूडेंट, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। एक नोट लिख दिया है वैसे मैंने, नोट, ए रेसिडेंट इन इंडिया इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन हिज होल इनकम। यदि वो भारत का निवासी है तो जितनी भी इनकम्स हैं सब पर उसको टैक्स देना होगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने पूरा यही डिस्कस किया है। थैंक यू स्टूडेंट।